तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब 2.0। दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए जिनका भी बैक का है उनको छात्रवृत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगली क्लास में प्रवेश जाने के बाद छात्रवृत्ति मिलेगी नहीं मिलेगी। तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखिए। कुछ नोटिस आए हुए हैं, न्यूज़पेपर कटिंग है, तो उसको देखते हैं। आज ही आया है संडे को, और चलिए देखते हैं उसको और वन बाय वन करके समझते हैं। ध्यान से देखिएगा वीडियो को लास्ट तक, तभी समझ में आएगा कि बैक पेपर वालों को छात्रवृत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी और कब से फॉर्म वॉर्म भरा जाएगा। इसमें देखते हैं क्या क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, पूरा कंप्लीट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ बैक पेपर वाले ज़रूर देखें, और पॉलिटेक्निक सभी छात्रों के लिए अपडेट है, ताकि आगे चल के आप लोग ऐसी गलती ना करें जो इसमें बताया गया है कि किस वजह से क्या होगा। चलिए देखते हैं। ये है अमर उजाला की न्यूज़पेपर कटिंग है, और इसको आप लोग देख सकते हैं कि 15 अक्टूबर यानी आज का ही डेट है, रविवार को, और आज के ही दिन ये आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। बैक पेपर आने पर भी मिलेगी अगली कक्षा में छात्रवृत्ति। बैक पेपर आने के बाद आपको अगली कक्षा में तो प्रवेश मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ डाउट हो जाता है बच्चों के मन में कि छात्रवृत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सभी को बता दें कि कोई भी हो, जैसे पॉलिटेक्निक हो या फिर बीए, बीएससी, डी फार्मा, कहीं पर भी अगर सेमेस्टर वाइज चल रहा है तो उसमें सभी में ये दिक्कतें आती थी कि अगर किसी में सब्जेक्ट में या बैक लग गया है तो आगे उनकी छात्रवृत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आज पूरा सभी को क्लियर हो जाएगा इस न्यूज़पेपर को देखकर कि छात्रवृत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। बैक पेपर आने पर भी मिलेगी अगली कक्षा में छात्रवृत्ति। बैक पेपर आया, आपको अगली कक्षा में प्रवेश दिया गया, उसमें छात्रवृत्ति मिलेगी आपको। चलिए यहाँ देखते हैं अंदर क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, प्रदेश में छात्रों को बैक पेपर आने पर भी अगली कक्षा में प्रवेश मिलने पर छात्रवृत्ति के साथ शुल्क की भरपाई होगी। तो इस बार है कि अगली बार मतलब छात्रों को अगले कक्षा में प्रवेश के बाद भी शुल्क मतलब भरपाई होगी, जो स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि किसी भी पाठ्यक्रम के समूह में, जैसे किसी भी पाठ्यक्रम के समूह छात्र के वर्षीय परीक्षा में असफल रहने की स्थिति में उसकी छात्रवृत्ति का नवीनीकरण हो सकता है। जैसे इनके कहने का मतलब यह है कि किसी कारणवश आपकी छात्रवृत्ति नहीं आई है तो उसका मतलब पुनर्संशोधन किया जा सकता है, उसका संशोधन हो सकता है। तो संबंधित छात्र को तब तक अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा जब तक वह अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं हो जाता। जैसे आपके जो जिस सेमेस्टर में बैक लगा था उसमें अगर नहीं आया है स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति नहीं आई है, तो आपको वो सेमेस्टर, वो ईयर जो चलेगा पूरा, वो आप खुद से ही मैनेज करेंगे। और जब अगली कक्षा में आप प्रवेश लेंगे तो वहाँ पे स्कॉलरशिप की आपको लाभ मिलेगा, तो जब तक कक्षा में प्रोन्नत नहीं हो जाता। अगर भी या संस्था नियमों के तहत छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करती है, चाहे वह निचली कक्षा में वास्तविक रूप से पास ना हो, जैसे अगर आपका बैक लगा है, यही वास्तविक रूप से पास नहीं माना जाएगा, ना हो, और निचली कक्षा में दोबारा पुनः परीक्षा देनी हो, वह भी कक्षा में छात्रवृत्ति पाने का हकदार होगा जिस कक्षा में उसे प्रोन्नत किया गया है। तब इसको आप देखिए, समझ सकते हैं कि जैसे आपका किसी सेमेस्टर में बैक लग गया है और आपको अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया गया, और आपको ये बैक रीचेक या रेवोल्यूशन फॉर्म डालने के बाद नहीं क्लियर हुआ और आपको पेपर देना पड़ा, और अगर जब आपको पेपर देना पड़ गया तो उसके बाद कभी बहुत डाउट रहता है कि स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं, पीछे भी पेपर दे रहे हैं और आगे भी देंगे, तो इसमें कोई भी डाउट होने वाली बात नहीं है। अगर आपको बैक लगा है, आप पीछे पेपर दे रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको स्कॉलरशिप आएगी 100% आएगी। अगर आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है तो स्कॉलरशिप आएगी, इसमें तो कोई रुकावट नहीं होगी। कि अगर आपका बैक लगा है और आपको पेपर देना है पीछे का, और आगे जो अगले ईयर में आपको स्थानांतरण कर दिया गया, अगले ईयर में प्रवेश दे दिया गया है, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। बस यह है कि आपको दोबारा उसी क्लास में एडमिशन नहीं है, आपको अगले क्लास में एडमिशन लेना है। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो सभी कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट में आपको रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। तो बहुत बढ़िया समझाया हूँ, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर नए हो तो। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, तो ज्वाइन कर लें। वहाँ पर अगर आने वाली सभी अपडेट्स वहीं पर मिल जाएंगी, जल्दबाजी में अगर वीडियो नहीं बना पाए तो।
तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।